बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं हूँ शेफ़ अरमान अली। तो भाई बहुत ही महंगाई का दौर चल रहा है, बहुत ही कम बजट के अंदर जितने में आप एक दाल परचेज़ कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिए जनाब मुर्गी की कलेजी हाफ़ के जी। सबसे पहले आपने इसको धोना है व्यूअर्स। इसके अंदर बहुत सारी खून की नसें वगैरह होती हैं, उसको बहुत ही अगर अच्छा टेस्ट आपको चाहिए तो सफाई से धोना है। अच्छी तरह मैंने धोया है, फिर भी इसके अंदर ब्लड बाकी है। तो व्यूअर्स इसका ब्लड ख़त्म करने के लिए, इसकी हीट ख़त्म करने के लिए सबसे पहले मैं इसको 3 टीस्पून पानी के अंदर मैं डाल रहा हूँ जनाब वाइट विनीगर यानी कि सिरका। यहाँ पे मैं सिरके के अंदर इसको डीप करूँगा 5 मिनट या 4 मिनट के लिए। तो इंशाल्लाह इसकी हीट भी ख़त्म होगी और जब आप इसको बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टफुल बनेगी। और इसका जो ब्लड इसके अंदर कहीं पे भी है वो बिल्कुल इंशाल्लाह रिमूव हो जाएगा। तो व्यूअर्स आज तो ये है दो कलेजी, पर इसका टेस्ट किसी बारबेक्यू से कम नहीं होगा इंशाल्लाह। तो मेरे साथ ज्वाइन रहेगा, आपको एक एक चीज़ बताने वाला हूँ। तो व्यूअर्स यहाँ पे आप चेक करेंगे तो मैंने अच्छे से इसको धो लिया है। इसके अंदर से जो पानी था वो मैंने रिमूव कर दिया है 3 से 4 मिनट के अंदर, और बिल्कुल भी इसमें ब्लड नहीं है। अब इसमें जो मसाला जाएंगे ये लाजमी आप लोगों ने चेक कर लेने हैं, अच्छे से देख लीजिएगा। पिसा हुआ धनिया मैंने लिया है 1.5 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पिसी हुई जनाब 1/2 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च जिसको कहते हैं जनाब चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून व्यूअर्स, और नमक अपने टेस्ट अकॉर्ड ले लीजिएगा। मैंने 1/2 टीस्पून यहाँ पे नमक इसके अंदर ऐड कर दिया है। सारे मसाले जनाब अपनी मुर्गी की जो हमने कलेजी ली 1/2 kg, इस पर हम लगाएंगे और इसको जिस तरह हम बारबेक्यू बनाते हैं उस तरह मैरिनेट करेंगे इसको। बिल्कुल ये जो आपकी मुर्गी की कलेजी है ये बिल्कुल आपको बारबेक्यू का फ्लेवर देगी इंशाल्लाह। इस तरह लाजमी आप लोग ट्राई करिएगा व्यूअर्स। यहाँ पे मैंने लिया है लेमन। अगर आपके पास बड़ा लेमन हो तो आप एक ले लीजिएगा, मेरे पास छोटे लेमन है तो मैं 2 या 1.5 लेमन का जूस इसके अंदर ऐड करूँगा। तो यहाँ पे मैंने जनाब ऐड कर दिया इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट। ये बहुत ही लाजमी इसमें ऐड करना, अगर ना हो आपके पास तो पाउडर हो तो पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे व्यूअर्स इसको 15 से 20 मिनट के लिए हम मैरिनेट करेंगे। आप इसको फ्रिज में रख दीजिएगा। तो व्यूअर्स जब तक वहाँ पे हमारा मैरिनेट हो रहा है तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा इसके लिए मसाला बना लेना है। 1/2 kg प्याज ले लीजिएगा, अगर बड़ी हो तो बारीक कटिंग कर लीजिएगा। मेरे पास बड़ी प्याज थी, मैंने हाफ़ कटिंग कर ली है। छोटी हो तो आप एक ले सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल लिया था, ज़्यादा ऑयल भी नहीं लेना है, तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड किया हुआ है। यहाँ पे प्याज को मैंने गोल्डन सा करना है, इस तरह रखना है प्याज को कि ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपको बिल्कुल इसमें नज़र नहीं आएगी। यहाँ पे एक अदद टमाटर मैंने बारीक चॉप कर लिया है। टमाटर को हमेशा मैं फ्रीज़र में रख देता हूँ, तो देखें बहुत ही आसानी से आपको टमाटर मिल जाता है और किसी भी वक्त ख़राब भी नहीं होता। बहुत अच्छा सा ये तरीका है टमाटरों को सेव करने का। तो व्यूअर्स यहाँ पे हम इसको ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि हमारे प्याज और टमाटर बिल्कुल मेल्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे 3 मिनट के बाद आप देखें टमाटर बिल्कुल मेल्ट हो चुके हैं, प्याज भी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। इसी तरीके का हमने ये थोड़ा सा मसाला भून लेना था। अच्छे से इसको भून लिया है। अब हमने अपनी चिकन तकरीबन 20 मिनट के बाद हमने यहाँ पे ऐड कर दी है। अब व्यूअर्स हमने करना क्या है, इसको अच्छे से भूनना है। पहले मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको रखेंगे ताकि हमारी जो मुर्गी की कलेजी है जनाब ये अच्छे से कुक हो जाए, गल जाए। यहाँ पे मैं ऐड करने लगा हूँ जनाब 1 टीस्पून ज़ीरा। दरदरा सा कुटा हुआ ज़ीरा लीजिएगा, खुद से कूट लीजिएगा, बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आएगी। ज़ीरा मैंने ऐड कर दिया है, अच्छे से इसको मिला लेंगे। अब व्यूअर्स इसको आप कैप लगा दें थोड़ी देर के लिए, 10 से 15 मिनट में या 12 मिनट में इंशाल्लाह आपकी कलेजी परफेक्ट कुक हो जाएगी। तो व्यूअर्स एक बात का आप लोगों ने ख्याल रखना होता है, जब भी आप कलेजी या दिल गुर्दे इस तरह की चीज़ें बनाएं तो आपने करना क्या है, इसको ज़्यादातर खोल के पकाना होता है। आप सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए इसको कैप लगाएं ताकि उस दौरान वो थोड़ी बहुत गल जाए। बाकी ये हलवा हो जाती है जनाब 10 मिनट के अंदर। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आता है इसका तवे के ऊपर, कढ़ाई के ऊपर, पैन के ऊपर व्यूअर्स। तो यहाँ मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर सूखी मेथी, कसूरी मेथी जिसको कहते हैं जनाब। इसको मैंने भिगो लिया था, इसमें काफ़ी मिट्टी होती है। 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी ऐड कर दी है। और अब यहाँ पे साथ ही मैं ऐड कर दूँगा जनाब योगर्ट, दही। अपनी दही जब भी आप ऐड करें 5 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूँगा। आपने अच्छे से फैट लेनी है, बिल्कुल क्रीमी आपकी
की दही होनी चाहिए। ये देखें कितनी परफेक्ट। और अब आपने इसको अच्छे से भूनना है व्यूअर्स। दही ऐड करने के बाद 3 से 4 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे व्यूअर्स। आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक आए गए हैं और चैनल पर नहीं तो जल्दी से देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। तो व्यूअर्स यहाँ बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। कलेजी की बोटी चेक कर लें, बिल्कुल टेंडर हो चुकी होगी क्योंकि 10 मिनट में हमारी कलेजी गल जाती है। तो हमारी बहुत ही टेस्टफुल खुशबू आ रही है। आप कमेंट सेक्शन में जाके लाजमी अपनी राय का इजहार किया करें। आपके जो कमेंट्स होते हैं पढ़ के जनाब बहुत ही एनर्जी मिलती है। जिस तरह आपको ये खाने से एनर्जी मिलेगी, इस तरह आपको कमेंट्स पढ़ने से जनाब एनर्जी मिलती है और बहुत सारा काम करने का दिल करता है। तो जनाब यहाँ मैंने चॉप की हुई हरा धनिया और लाल और ग्रीन हरी मिर्च, जो कि बहुत ही खूबसूरत इसके अंदर कलर लेकर आएंगी, ऐड कर दी है। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है और बिल्कुल ये आपकी कलेजी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है जी। गरम गरम चपातियों के साथ तो क्या ही बात है, मज़ेदार कलेजी की। यहाँ जी मैंने डिश आउट कर दिया अपनी बारबेक्यू चिकन कलेजी, तवा कलेजी। इसके साथ जनाब थोड़ा सा रायता हो जाए और गरम गरम चपाती और कटी हुई प्याज के साथ तो जी मज़ा ही आ जाएगा। वाह दी वाह, मुँह में पानी आने लगा है। और इसको टेस्ट कर लेते हैं। अल्लाह ताला आपके खानों में जनाब बहुत जायके दें, रिस्क में बरकत दें और दस्तरखानों पे हमेशा रहमतें नेमतें बरसती रहें। व्यूवर्स अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह। फ़ी अमान अल्लाह।